प्रिय बच्चों, जैसे कि वर्ग का समझा रहे थे आप, और वर्ग में हमने कुछ रूल समझा दिए, जैसे मैं रूल्स आपको समझा दिए थे। 8वां रूल है, देखिए जरा वर्ग का रूल नंबर 8, सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट। आप जानते हैं सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों का मतलब होता है ताकि। सो दैट मीन्स भी ताकि होता है, इन ऑर्डर दैट मीन्स भी ताकि होता है, के साथ हमेशा मे या माइट का प्रयोग करते हैं। याद रखें, जैसे मैंने आपको पिछले रूल में बताया था, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ हमेशा मे या माइट का प्रयोग करेंगे। बात ध्यान रखेंगे, मे जब पहला क्लॉज आपका पहला, आप जानते हैं सो दैट या इन ऑर्डर दैट ये कंजक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। ये जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो उसमें एक बात ध्यान रखेंगे, पहला क्लॉज अगर पास्ट में है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे, और पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट में है तो उसके साथ वे का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस फॉर एग्जांपल, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी शुड गेट गुड मार्क्स। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो अच्छे नंबर पा सके। आप जानते हैं सो दैट से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? सो दैट। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था सो दैट से जुड़े हुए बाद वाले क्लॉज में वे या माइट का प्रयोग करेंगे। पहला क्लॉज क्या है? वर्कड। वर्कड सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आप यहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस सही होगा, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स। देखिए नेक्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन दिए हैं तथा आर्टिकल द दोनों नाउन से पहले दिया हुआ है, दो नाउन है सेंटेंस में और दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है तो वर्ब प्लूरल होगी, तथा अगर एक नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगी। समझ में आया? दो नाउन दिए हैं और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दा है तो प्लूरल, यानी वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। और अगर एक के साथ आर्टिकल है तो समझ लीजिए वो एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फर्म हैज कम। आप जानते हैं द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, आप जानते हैं यहाँ भी दा लगा हुआ है, डायरेक्टर से पहले भी दा लगा है और मैनेजर से पहले भी दा लगा है, दोनों नाम से पहले दा का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए व्यक्ति। जब दोनों अलग अलग हो गए तो उनके साथ आप प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब प्रयोग नहीं करेंगे। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फर्म हैव कम होगा। सपोज यहाँ पर अगर डायरेक्टर के साथ दा का प्रयोग नहीं होता तो आप हैज लगाते। अगर द मैनेजर एंड डायरेक्टर, अब इस स्थिति में क्या हुआ, एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है ऑफ दिस फर्म, तो आप हैज लगाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों के साथ आर्टिकल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट रूल है, 10वां रूल है, आइदर और नाइदर नॉर। ये रूल मैंने आपको प्रोनाउन में भी लिखाया था, तो उसमें समझ लीजिए। इसमें में आइदर और के बीच में आप जानते हैं दोनों का मीनिंग, या तो या, नाइदर न तो ना, दोनों में बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए नाउन और प्रोनाउन के साथ हमेशा बाद वाले शब्द के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। बाद वाला नाइदर और नॉर से बीच में जो भी बाद वाला नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार आप वर्ब प्रयोग करेंगे। ठीक है? पहले वाले के अनुसार नहीं, यानी उसमें कंडीशन नहीं है बाद वाला। जैसे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, आप जानते हैं पहले वाला क्या है? ही, आइदर से जुड़ा हुआ है, और से दूसरा बाद वाला क्या है? फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो आपने हैव हैज न लगाकर हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ फ्रेंड होता, एक वचन होता, तो आप हैज लगाते, क्योंकि वर्ब अब इसके अनुसार न लगाकर इसके अनुसार प्रयोग की जाएगी। बाद वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बाद वाला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आए? ये रूल्स आपके क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू मे कंसल्ट टू मी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई वीडियो या मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है, ये हैव टू से आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही। दूसरी चीज, आप अपने मोबाइल पर जब ये वीडियो देखें तो उनको बड़े यानी उसमें करके तब देखें तो आपकी क्लियर होगी। हालांकि मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि साफ आए, साफ साउंड भी आए, लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं दिक्कत मालूम पड़े यू मे कंसल्ट टू मी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है।